नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह से वश में कर लें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यह बाहरी दुनिया से नहीं, अपने मन से है। हमारा मन एक बंदर की तरह लगातार भटकता रहता है। अगर उसे दिशा न दी जाए तो वह कूदता रहेगा। लेकिन मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? उसकी शक्ति को अपने फोकस में कैसे बदला जाए? इसका उत्तर प्राचीन ब्रह्मा ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों में छुपा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मन दरअसल आदतों का जाल है। जो आप रोज सोचते हैं वही आपका मन बनता जाता है। अगर आप हर सुबह उठते ही चिंता करते हैं तो मन उस आदत का आदी हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम मन को नियंत्रित कर लो तो दुख तुमसे दूर भाग जाते हैं। आपका ध्यान आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। इसलिए मन को ट्रेन करना पड़ेगा। मन एक साधन है, मालिक नहीं। आप मालिक हो। अब जानते हैं मन को नियंत्रित करने की 5 अद्भुत विधियां। नंबर 1, ब्रह्मा मुहूर्त उठना, मन के ऊपर राज करने का समय। वक्ता ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे का समय। यह वह समय होता है जब पूरा वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय हमारा मन सबसे ज्यादा सीखने के लिए तैयार होता है। वैज्ञानिक रूप से भी सुबह जल्दी उठने वालों का विल पावर मजबूत होता है। जब आप सुबह नींद और आलस पर जीत हासिल करते हैं तो दिन के बाकी फैसलों में भी मन आपको नहीं रोकता। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आप अपने दिन पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। नंबर 2, प्राण शक्ति साधना, सांसों से मन पर नियंत्रण। अनुलोम विलोम प्राणायाम। वक्ता हमारी सांसें और हमारा मन आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं। जब शांत होते हैं तो सांसें गहरी चलती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी श्वास पर नियंत्रण पा ले तो वह अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का हर सुबह केवल 10 मिनट का अभ्यास आपके पूरे दिन को बदल सकता है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है वही अपने भटकते मन को वश में कर पाता है। नंबर 3, विचार विच्छेदन विधि। विचारों को बीच में ही काट देना। वक्ता जब भी कोई अनचाहा, नकारात्मक या फालतू विचार आपके भीतर घुसने की कोशिश करे तो आप उसे बीच में ही पकड़कर वहीं काट दें। यह एक मानसिक ब्रेक है। जैसे ही कोई विचलित करने वाला विचार आए, आप तुरंत अपने अंदर जोर से कहें, रुक जा या कट, और उसी पल अपने शरीर को किसी उपयोगी क्रिया में लगा दें। धीरे धीरे मन सीखता है कि उसे किस विचार पर रुकना है और किसे छोड़ देना है। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो उसका पाथवे मजबूत होता है, लेकिन जब उसे काट देते हैं तो वह कमजोर पड़ने लगता है। नंबर 4, बोध शून्यता ध्यान। मन को शून्य की गोद में लाना। वक्ता यह लगातार चलने वाला विचारों का तूफान ही फोकस टूटने का कारण है। बोध शून्यता ध्यान यानी अपने विचारों से दूरी बनाना। उन्हें रोकना नहीं, बस उन्हें जाने देना। रोज 15 मिनट खुद को दीजिए। शांत कोने में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और विचारों को आने जाने दीजिए, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। जब शून्यता का अनुभव होता है तब बुद्धि तेज हो जाती है, शरीर शांत होता है और फोकस एकदम धारदार हो जाता है। बुद्ध कहते थे, जहाँ विचार नहीं वहीं सच्चा शांति और शक्ति है। नंबर 5,
संकल्प शक्ति जागरण एक व्रत, एक नियम, एक जीत। वक्ता मन आदतों का गुलाम है, उसे बस सही दिशा, सही संस्कार और सही अनुभव देना होता है। हर 7 दिन के लिए एक नियम लो, एक ऐसा संकल्प जो थोड़ा कठिन हो लेकिन मुमकिन हो, जैसे सुबह 5 बजे उठना या 7 दिन तक बिना चीनी के रहना। शर्त एक ही है, इसे किसी भी हालत में मत तोड़ो। हर दिन जब आप उसे निभाते हैं तो आप मन को संदेश देते हैं, देखो मैं कहता हूँ और करता हूँ। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जो चाहें उस पर केंद्रित हो पाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को वश में कर ले वह 1000 युद्ध जीतने वाले से बड़ा विजेता है। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मन आपका गुलाम बने और आप फोकस के शिखर पर पहुंचें, तो इसकी शुरुआत यहीं से करें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, प्राण शक्ति साधना, विचार विच्छेदन, बोध शून्यता ध्यान और संकल्प शक्ति जागरण। इन विधियों का नियमित अभ्यास आपको अपने जीवन का शासक बना देगा। बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई चिंगारी जगाई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि इन विधियों में से कौन सी आपको सबसे प्रभावी लगी। धन्यवाद।